माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो जितने बच्चों का एम है सिर्फ पास होना या अच्छे मार्क्स से पास होना, मतलब 70 में से 30, 40 या 45 मार्क्स लेके आना, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। और फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो आप वन डे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस, बहुत ज़्यादा क्या, एक सिंगल एक्सेप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ एक चैप्टर को और मर्ज कर लेना, बायोमोलिक्यूल्स। अब क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो हम लोग बात करते हैं। और बेटा जी श्योरली अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी नंबर कटने के चांस रहेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहली बात पे आते हैं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें सॉल्यूशन 7 मार्क्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का है, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का और बायोमोलिक्यूल हमारा 7 मार्क्स का। तो टोटल ये जो हमारा पोर्शन बन जाता है ये हमारा 30 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है ना। और इन 30 मार्क्स को आप एक दिन में पक्का कर सकते हो। अब बात यह है कि पक्का कैसे करें सर। देखो सबसे पहले आपको इनके बारे में, इन चारों ही चैप्टर के बारे में ओवर आइडिया होना चाहिए। ओवर आइडिया के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स को देखो शॉर्ट नोट्स के साथ में, या फिर आपके पास खुद के नोट्स हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं आप पे भरोसा हमें नहीं है, तो बेटा आप खुद के नोट्स पढ़ो, खुद के नोट्स जो आपके टीचर के नोट्स हैं उनसे पढ़ो, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्वेश्चन फ्रेमिंग किस तरह से होती है और आपने आंसर किस तरह से लिखने हैं, उसके लिए चैप्टर वाइज 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। और उसके बाद क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 5 ईयर्स, जो लेटेस्ट 5 ईयर्स हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने और सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन बन रहे हैं, सो दैट कि आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ढल पाओ, ठीक है। और इसके लिए भी आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके पास जो भी बुक है, इधर आपने अरिहंत ले रखी है, एमटीजी ले रखी है, एजुकार्ट वाली बुक ले रखी है। एजुकार्ट वाली प्रीवियस ईयर की बहुत अच्छी बुक है और उसमें लेटेस्ट वाले हैं। अगर आपके पास वो है तो आप लोग प्रीवियस 5 ईयर करो 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स। अब देखो एक बार अगर पढ़ोगे ना, मैंने कई बार बोला है कि 2-3 क्या होता है कि 15-20 क्वेश्चन ही होते हैं जो नई तरह के होते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। आपको उन पे ध्यान देना है कि हाँ यार कौन से हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स करने जाते हो, न्यूमेरिकल्स से आपको डाटा निकाल के उस फॉर्मूला में पुट करना आना चाहिए। हर एक फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए कि चाहे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप एकदम से उसमें पुट कर सकते हो, ठीक है ना। सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं, ग्राफ अच्छे से कर लेने हैं और डिफरेंसेस अच्छे से कर लेने हैं, क्लियर है। और बेटा जी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ धैर्य अकेडमी पर, और जो कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी हो चुकी है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो साल भर से पढ़ रहे होंगे, पिछले 6 महीने से पढ़ रहे होंगे, पिछले 3 महीने से पढ़ रहे होंगे, ऑब्वियसली उनकी तैयारी अच्छी हो चुकी थी और आपको पेपर से पहले पेपर की तरह की फील लेनी चाहिए। तो आप लोगों को सीबीएसई मोस्ट लाइकली सेट है प्रयास, ये एक तरह से पेपर है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी। और वैसा नहीं है कि इन क्वेश्चन पेपर में से ही फाइनल में आएगा, मतलब उस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल में देखने को मिलेगा, बट यस आंसर शीट है। तो आप लोग ऑन टाइम पेपर कंप्लीशन करना सीख जाओगे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इंग्लिश के पेपर में हमारा पेपर छूट गया था। देखो बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो कि जनरली लेंथी होते हैं, ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ये इतने लेंथी नहीं होते हैं, ठीक है। बट फिर भी आप इधर से टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे और क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखने वो भी सीख जाओगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर के ओवर आइडिया के लिए थ्योरी देखो, उसके लिए आप लोग 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो। उसके साथ 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, है ना। हर एक चैप्टर का ओवर आइडिया होने लगेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, जरूर, ठीक है। अच्छा अब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी करूं या प्रीवियस ईयर करूं। देखो बेटा अगर आप साल भर से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे, एनसीईआरटी भी कर चुके होंगे, तो आप दोनों लगा लो। बट जो ऐसे होते हैं जो एंड में पढ़ने वाले होते हैं, बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और प्लीज उसमें लेटेस्ट वाले जरूर होने चाहिए। आगे मूव करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से जनरली क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा, कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी ये तो आप पढ़ोगे ही। इसके अलावा हेनरी लॉ, राउल्स लॉ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, और इसमें केएच जो है, केएच टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सोल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल के जो टाइप होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जांपल, इनके ग्राफ, है ना। और फिर ये किस तरह के एजियोट्रोप्स बनाते हैं। न्यूमेरिकल जनरली पूछे जाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आप लोगों को आने चाहिए, है ना। और उसमें वेंट हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके लिए मैंने अभी नए वाली एक वीडियो बनाई है 15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नहीं 15 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, केमिकल काइनेटिक्स के, आज बना दूंगा मैं, कोशिश करूंगा, तो वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो कि 9 मार्क्स का है, और इस चैप्टर में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, नर्स्ट इक्वेशन से, कोलर्स लॉ से, फैराडे लॉ से, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से, ये 4 टॉपिक और चारों से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। जनरली आप लोगों से वो पूछा जाता है कंडक्टेंस जो है या जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डाइल्यूशन के इनवर्सली होती है। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मोलर कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सेल होते हैं। एक पूछा जाता है कि जो हमारा मर्करी सेल है,
हाँ, उसकी हमेशा फिक्स वोल्टेज की होती है क्योंकि इसके अंदर नॉन आयनिक रिएक्शंस देखने को आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेल की रिएक्शन आ जाती है ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। फ्यूल सेल की एडवांटेज क्या है, कोरिजन की रिएक्शन, और इन सब की रिएक्शंस तो आप लोग करोगे ही। और एक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा लग रहा है यार मुझे आएगा इस साल, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग देख लेना, मैं भी डालता हूं उससे रिलेटेड भी वीडियो। नेक्स्ट आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से श्योरली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन के ग्राफ है, उनको आप अच्छे से देख लो, 4-5 ही ग्राफ है, उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरे पे आ जाते हैं रेट लो। रेट लो और आपसे पूछ लिया जाता है कि ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। बी की अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी तो नए रेट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता दो भाई। फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से श्योरली न्यूमेरिकल बनता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि एक रिएक्शन को 30% होने में 20 मिनट्स लगते हैं, तो बताओ 90% होने में कितने मिनट लगेंगे या कितना टाइम लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और कुछ डिफरेंस है, लाइक ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस हो गया, या फिर शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन कर दो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और बायोमोलिक्यूल तो पूरा थ्योरी बेस्ड है, उसको बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो बेटा। एक दिन में ये 30 नंबर की तैयारी की जा सकती है। और मैं बार बार ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, सो दैट कि अगर तुम अभी भी नहीं जागे हो तो जाग जाओ। ये 2-2.5 दिन है, इनका बहुत अच्छे से यूज कर लो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो स्टिल। पढ़ो, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। जल्दी मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।